राम राम, जय सिया राम। पुनः आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से पूरा बिहार में जो है, पूरे बिहार में राजनीतिक जो सियासी इतने बिहार में पूरे कड़ाके की ठंड के बीच जो सियासी पारा है वो बहुत चरम पे था, जो कि आज शाम होते 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 नीचे आ गया। वैसे अभी ये रहेगा। और एक बात समझ में वैसे तो वैसे रॉकेट साइंस नहीं है कुछ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हर चीज की सीमा होती है। हम लोग बचपन से सुनते पढ़ते चले आ रहे हैं कि इस हर चीज की एक सीमा है। लेकिन अब लगता है बिहार की राजनीति को देखते हुए यही महसूस होता है कि बिहार में राजनीति के गिरने की कोई सीमा नहीं। इसकी सीमा अनंत है। किसी भी लेवल तक जाकर के यहाँ की राजनीति गिर सकती है, अब गिर ही रही है। अब समझने वाली बात है कि जनता ही इसमें मतलब सबसे बड़ा मूर्ख है। बिहार से चुनाव को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि चुनाव का कोई तो मतलब बनता नहीं है मेरे नज़रों में। क्योंकि आप देखें कि पिछले 2013 से उठा कर करके देखें, 2010 में चुनाव हुआ, उस समय से 13 में फिर गठबंधन टूटता है। उसके बाद से लेके आज तक अगर देखें तो जनता के जो मत हैं, जो जनता की जो जनभावना है, जिसकी दुहाई ये सारे नेता बार बार देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। जब मन होता है ये लोग कभी उधर मिलके सरकार बनाते हैं, कभी उधर मिलकर के सरकार बना लेते हैं। जब अलग होंगे तो एक दूसरे को पूरा गाली गलौज करेंगे। अब तो लेवल भी इन लोग का जो है, बोलने का जो बौद्धिक क्षमता भी है, वो स्तर जो है बहुत नीचे चला गया है, गिर गया है। हद मतलब जो है सारी हदें पार कर करके एक दूसरे के ऊपर लांछन और लोगों के ऊपर वक्तव्य और कमेंट पास करते हैं। तो उस मैंने देखा जाए कि फिर उसके बाद जब साथ हो जाएंगे तो फिर डिफेंड करना शुरू कर देते हैं, अलग हो जाते हैं तो फिर वही हमलावर हो जाते हैं। और इस बीच में एक जो अस्थिर है वो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू रहती है। वो अस्थिर है। वो अपनी बातों को जो लेकर करके चल रहे हैं वहां पर अडिग हैं। अब उन बाकी जो है बारी बारी से कभी भाजपा डिफेंड करती है, कभी जदयू डिफेंड करती है, सॉरी राजद डिफेंड करती है। राजद के साथ साथ कांग्रेस और माले और ये सब सारे लोग डिफेंड करते हैं। तो बात अब यही समझ में आ रही है कि बिहार में चुनाव की जरूरत नहीं है। जब तक माननीय नीतीश कुमार जीवित हैं तब तक इनको मुख्यमंत्री बने रहने दिया जाना चाहिए, घोषित कर देना चाहिए कि जब तक ये हैं तब तक कोई चुनाव नहीं होंगे। क्योंकि चुनाव का कोई मतलब नहीं है, चुनाव परिणाम का कोई मतलब नहीं है। नीतीश जी 100 सीट रहें, 115 सीट रहें या 40 सीट रहें, कल हमको लगता है 20 भी सीट पे चले जाएंगे तो मुख्यमंत्री यही रहेंगे। अब ये कह सकते हैं कि बिहार की मजबूरी है या सारे दलों की मजबूरी है कि उनके पास नेता नहीं है, या बिहार के जनता के मानस पटल पे एक मन में बैठ गया है कि कोई भी नीतीश कुमार के अलावा नेता नहीं है। क्या है अब ये समझने में, मतलब ये बहुत बड़ा एक उलझन बन गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। और ये जैसा बार बार जो है ये जदयू वाले, अब देखिए क्या हो गया कि मैं खास कर करके मुझे समझ में मैं हंसी आती है चुटभैये नेताओं की, जो ये उछल कूद करके कल तक एक दूसरे को गाली गलौज, कोई मोदी को, जबकि उसकी औकात नहीं थी कि मोदी को गाली दे, या अगले की औकात नहीं कि नीतीश कुमार को कुछ बोल। लेकिन ये सारे लोग उछल उछल कर रहे थे। आज वही लोग फिर जाकर के देखिए सबका जो है ना शांति, और फिर जो बात कर रहे हैं एक दूसरे के जयकार कर रहे हैं। अरे मानते हैं नीतीश जी ने तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन अपना भी तो एक जमीर होता है ना अंदर। उस जमीर पे तो देखो कि हाँ क्या कहना है क्या नहीं। नहीं तो ये जब समझ गए हो तो बोलो ही मत, उस लेवल पे जाकर मत बोलो। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, कुछ तो लोग ढीठ हैं, घटाहा हैं और लतखोर टाइप से हैं कि वो आकर करके अनाप शनाप बोलेंगे ही बोलेंगे, लिखेंगे ही लिखेंगे। और उस पर भी कुछ लोग ऐसे, मतलब उसी उसी लेवल के लोग हैं जो आकर करके अजीब टाइप, कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि कभी नहीं होगा, कभी नीतीश जी उधर नहीं जाएंगे, कभी नहीं। और रही बात जहां तक कि हम लोगों की जो समझ है, मेरी जो समझ है, मुझे लग रहा था कि लोकसभा चुनाव होने के बाद गठबंधन, ये तो मैं पहले भी बोला था कि ये गठबंधन 25 तक नहीं चलना है। लोकसभा चुनाव के बाद ये गठबंधन हर हाल में टूटना है। लेकिन ये नहीं मालूम था कि हाँ ये लोकसभा चुनाव के पहले गठबंधन टूट जाएगा।
अब इसमें दलीलें जो दी जा रही हैं वो अलग-अलग तरह की दलीलें दे रहे हैं। कुछ पत्रकार बंधु लोग अलग दलील दे रहे हैं, जदयू के लोग अलग दलील दे रहे हैं, भाजपा के लोग अलग दलील दे रहे हैं, महागठबंधन में जो शामिल दल हैं उनके अलग अलग दलील हैं। इस गठबंधन को तोड़ने के लिए कुछ लोगों का कहना है कि राजद के वजह से इनको काम करने नहीं बन रहा है। कुछ समय पहले ही जब बीजेपी से अलग हो गए थे उस समय भी यही बात निकल कर के आई थी, बीजेपी बहुत ज़्यादा हमलावर है, नीतीश कुमार के ऊपर सरकार में रहने के बाद, गठबंधन में रहने के बाद भी हमलावर है, कुछ न कुछ कहते रहती है, कुछ न कुछ बोलते रहती है। उसी तरह के आरोप अभी जो है राजद पर भी लगे हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि तो बार-बार इधर-उधर होने से क्या मतलब बनता है? क्यों नहीं विधानसभा भंग कर कर के अकेले चुनाव लड़िए? नौबत ही नहीं है। आप अगर पूर्ण बहुमत में आते हैं, तो सरकार बनाइए, नहीं आते हैं तो विपक्ष में बैठिए। ये भी देखने की बात हो रही है ना, सारे दलों को देखना पड़ेगा कि हाँ, किसमें कितना दम है। सब लोग बोलते हैं, जदयू बोलते हैं कि जब तक नीतीश कुमार जो चाहेंगे, जिधर चाहेंगे उधर ही सरकार, जिधर रहेंगे उधर की सरकार बनेगी। बीजेपी अलग बोलती है, राजद अलग बोलते हैं, तो एक बार अलग-अलग तीनों दलों को लड़ना चाहिए चुनाव। मुझे लगता है कि एक बार फरिया लो आमने-सामने अलग-अलग। विधानसभा भी जो है कायदे से मुझे लगता है कि नीतीश जी को भंग कर देना चाहिए। वैसे तो नीतीश जी से पहले उम्मीद थी कि हाँ, ये शुचिता की राजनीति और ये सब करते हैं, लेकिन अब तो उनसे भी ये चीज़ मैं उम्मीद नहीं करता पिछले कुछ मतलब 2020-17 के बाद से। क्योंकि अब इनका कोई ये नहीं कि शुचिता की राजनीति या इनका भी कोई आइडियोलॉजी है या बीजेपी का आइडियोलॉजी है, राजद की कोई आइडियोलॉजी है, या किसी भी राजनीतिक दल का कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कोई इन लोगों का कुछ नहीं है, सिर्फ बस अपना सत्ता प्यारा है, कुर्सी प्यारा है, उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं। और उसके प्रमाण जो हैं वो भी आपके सामने दिख रहे हैं पिछले कुछ समय से। मैंने जैसा बताया 2013 से आप प्रमाण देखते जा रहे हैं। हर 1.5-2 साल के बाद सत्ता परिवर्तित होते हैं, मुख्यमंत्री वही रहते हैं, गठबंधन के दल जो है बदल जाते हैं। आज फिर देखिए जदयू वाले, मैं जो नीरज जी एमएलसी से लेकर के जितने भी जनता दल यूनाइटेड के जितने भी लोग हैं उनके ट्विटर हैंडल से लेकर करके सोशल मीडिया पोस्ट पे आप जाकर के देखिए तो लैंड्स फॉर जॉब वाले, घोटाले वाले, जंगल राज वाले कह करके संबोधन कर रहे हैं, जबकि यही मुख्यमंत्री जी कहे थे कि और ये ललन सिंह और ये जदयू वाले कि इनको फंसाया गया है, कुछ ऐसा नहीं है, कोई घोटाला नहीं किए थे, किसी तरह का घोटाला नहीं। लैंड फॉर जॉब का जो है मामला झूठ है, चारा घोटाला का मामला झूठ है, अलकतरा घोटाला का मामला झूठ है। बीजेपी ये सिर्फ बस इनको फंसाने के लिए कर रहे हैं। फिर आज क्यों आ गए उस सब चीज पर कि इनके ऊपर ऐसे आरोप हैं या वो है। और हकीकत सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाना, नीतीश कुमार जी को संयोजक नहीं बनाना, और चुपके से सभी दल जो है एक ममता बनर्जी जो है इनको खड़गे साहब के नाम को आगे बढ़ा देते हैं और उसमें राजद का मौन रह जाना, ये नीतीश जी को खल जाता है। और यही कारण है जो ये आखिरी किल बनती है गठबंधन टूटने की। और कोई कारण नहीं है कि बीजेपी और राजद वाले इनको काम करने नहीं देते, इनके ऊपर हमलावर रहते हैं एक साथ, मतलब अनकंफर्टेबल फील करते नहीं। ये सब जगह कंफर्ट फील करते हैं, बस इनके हिसाब से चीजें जब नहीं होती हैं तो अनकंफर्ट हो जाते हैं। तो इनको जब लगा कि उधर मैं तो गया था प्रधानमंत्री बनने, सब जगह नारे भी लगवाए गए थे उस समय सभी नेताओं के तरफ से, जदयू के नेताओं के तरफ से। कल तक तो बहुत, मैं आज भी अखबार में, कल तक अखबार में पढ़ा हूँ, जो कल पहले जदयू में फिर बीजेपी में फिर आए, अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय सचिव हैं राजीव रंजन, इस्लामपुर के पूर्व विधायक, कि भाजपा ऐसी है, भाजपा वैसी, जबकि कुछ समय तक वो भी भाजपा में रहे, नीतीश जी को कोसते रहे। आज उनके सुर देखिए कहाँ चले गए। कल जितने भी जदयू के लोग हैं कल तक भाजपा को क्या नहीं कह रहे थे, भाजपा वाले जदयू के लोग को क्या नहीं कह रहे हैं। यही जब विधानसभा में कुछ समय पहले, जब दिवाली के पहले जब नीतीश कुमार जो बयान देते हैं वहाँ सत्र में, वो तो लोग बोलते हैं कि शर्मसार कर दिया इन्होंने बिहार को, सेक्स एजुकेशन ये दे रहे हैं, अगर गलती से कोई सामने रहता तो ये कर देते, वो कर देते, प्रैक्टिकल भी दिखा देते, मतलब तरह तरह की बातें कर कर करके ये नहीं, अब इनको रिटायर हो जाना चाहिए था, सठिया आ गए हैं। तो क्या 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 मतलब निचले स्तर के नेता से लेके जो ऊपर केंद्र तक की राजनीति करने वाले नेता लोग नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं करे, अब वो कैसे डिफेंड करेंगे। कल तक तो शर्मसार थे, कल तक तो सब कुछ उनको शर्म आ रही थी मुख्यमंत्री इनको कहने में या बिहार के मुख्यमंत्री बताने में।
आज उनके नेतृत्व में आपको काम करना है, उनके नेतृत्व में उनके सामने आपको रहना है, उनके साथ चलना है और आपके आला कमान ने ये निर्देश दिया है, अब क्या कहेंगे? आपके पास कोई विकल्प है? क्या आप उसका विरोध जताएंगे? जताएंगे तो नहीं, जताते तो ये सरकार ही नहीं बनती। तो इसीलिए कहा जाता है कि उस लेवल तक ही बोले जितनी आपकी औकात है। और भारतीय जनता पार्टी हो या जदयू हो या राजद ही हो या कोई दल हो, सभी जगह जो शीर्ष नेतृत्व चाहता है वही करता है। बाकी जितने कार्यकर्ता है, ना कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू है, ना कार्यकर्ताओं के कोई भावनाओं का मतलब देखा ख्याल रखा जाता है, ना नेताओं जो नेता मेहनत कर रहे होते हैं ना उनके भावनाओं का ख्याल रखा जाता है। किसी की भावना का ख्याल नहीं रखा जाता है। उठा करके देख ली, खास करके बिहार में जो अभी राजनीति पिछले 10 सालों से 15 सालों से जो हो रही है, खास करके 2013 के बाद से, मतलब ये रिकॉर्ड इसको कह सकते हैं कि बना दिया कि किस लेवल तक गिर सकते हैं, कि कोई लेवल नहीं है गिरने का राजनीति में या किसी में भी। पहले की राजनीति ऐसी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को एक अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती थी, जो कि वो भी अनुशासनहीन हो गई है वो पार्टी। उसके भी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बार बार मतलब आप लात मार करके बाहर करते, फिर आप चले जाते। कल तक बने ये है वो है, बहुत तरह की बात कर रहे थे, इनको रोगी बता रहे थे, इनको क्या नहीं कह रहे थे। आज किस मुंह से जाकर कर करके आप ये लिए, जबकि मैं अभी भी बता दे रहा हूँ कि ये भी गठबंधन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों का बॉडी लैंग्वेज, जो वहां पे नीतीश जी बैठे हुए थे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इन तीनों का बॉडी लैंग्वेज जब वो शपथ लेकर करके बैठते हैं बगल में, तीनों का बॉडी लैंग्वेज को गौर करने की कोशिश कीजिएगा कि तीनों का बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रहा है, एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहा है। तो ये भी गठबंधन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हो सकता है कि 2025 विधानसभा चुनाव के पहले फिर से महागठबंधन में चले जाए जदयू, और ये फिर बीजेपी ऐसा होगा, क्योंकि और बीजेपी, मेरी जो समझ कहती है कि बीजेपी ने अपने पूरे पैर को कुल्हाड़ी पर दे मारा है। ये नहीं कि कुल्हाड़ी पैर पे मार रहा, नहीं, पूरा पैर ही और पूरा शरीर, सर जो है कुल्हाड़ी पे दे मारी है। कि आप सबसे पहले सोचिए कि जब अगर आप एनडीए इनको नहीं लाते तो आप 30 सीटों पे चुनाव लड़ते, 10 सीटों में आप रालोजद जो हो गया, आपका लोजपा हो गया और हम हो गया, ये सबको आप देते और 30 में लड़ते, तो 30 में आपका ऐसे भी 20 प्लस सीटें यहाँ मिलता आपको, जो कि आपको 2014 में मिला था। लेकिन आपको 2019 के फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा कि 17-17 सीटों पे आप लड़ेंगे। और जदयू इस बात को अच्छे से जान रही थी कि लोकसभा चुनाव में मुझे नुकसान होगा, क्योंकि 17 सीट तो पहले मिलने नहीं जा रहा था इनको, क्योंकि इस बात के लिए भी गठबंधन तोड़ने का एक कारण ये भी बना था। तो इनको उतना मिलने नहीं जा रहा था और इतना ये जीतने नहीं जा रहे थे, क्योंकि इस तरह के बयानबाजी इन्होंने राम मंदिर को लेकर के, अच्छा राम मंदिर का पर याद आ गया कि राम मंदिर पर जो यहाँ के जदयू के नेता तो बहुत सारे अनर्गल बयान दे रहे थे, और उस पर जितने भी भाजपा के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो सारे लोग हमलावर थे और क्या क्या नहीं कह रहे थे। आज कैसे डिफेंड करेंगे? आज उस चीज को कैसे आप डिफेंड करेंगे? और आज जदयू उस चीज को कैसे कल तक बोल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी है जो राम मंदिर को वो चुनाव मुद्दा बना कर करके ये कर रही, वो कर रही है, वैसे वैसे वहां पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था, वहां पे ये बनना चाहिए था, वो किसी का श्राद्ध नहीं था जो आपको निमंत्रण देना चाहिए था, किसी की शादी नहीं थी, निमंत्रण देने वाले कौन होते, आप गए भी नहीं। अब क्या करेंगे? आप उसको कैसे डिफेंड करेंगे? इन दोनों दलों से ये चीज, यहाँ पे मैं मानता हूं कि राजद अभी जो अभी के डेट में, अभी मेरी जितनी समझ है, मैं कहता हूँ कि उनको बेनिफिट होगा आने वाले समय में राजद को, क्योंकि इन लोगों से जो गुस्सा और जो मतलब गुस्सा का भी वोट उधर जाना है राजद को, सिंपैथी का भी वोट जाना है राजद को, क्योंकि बिहार की जनता अब बदलाव चाह रही थी बिहार में। अब बिहार की जनता धीरे धीरे भाजपा की ओर देख रही थी, और भाजपा के जो लीडर हैं, जो सम्राट चौधरी जो और ये विजय कुमार सिन्हा, ये लोग मेहनत भी कर रहे थे। और ये दोनों ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं वो सारे लोग मेहनत कर रहे थे, यहाँ तक कि जिला स्तर के जो लीडर थे वो भी मेहनत कर रहे थे। आज किसी भी माने नेता कार्यकर्ता को जाकर करके अकेले में पूछिएगा ना, तो वो लोग सिर्फ मतलब सर पीट रहा होगा और गाली ही दे रहा होगा शीर्ष नेतृत्व को कि क्या कर बैठा यार, हमारे सारे मेहनत को तुम लोगों ने मिट्टी पलीत कर दिया, खत्म कर दिया। जदयू भी फायदा में तत्काल है। क्यों?
मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं, लोकसभा में सीटें बढ़ जाएंगी भाजपा के साथ, जैसे 19 में बढ़ी थी। क्यों? लोग कहेंगे कि नहीं हमें वोट मिला था 19 में, जदयू को वोट नहीं मिला था, मोदी जी को वोट मिला था। याद कीजिए 2014 में जब जदयू को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, और जब भाजपा के साथ आते हैं गठबंधन में तो 17 सीटों पर लड़ते हैं और माने 16 सीटों पर जीत दर्ज होती है। तो इस वजह से जदयू जो है तत्काल फायदे में है, बीजेपी हर एंगल से लॉस में है। आप ना, बीजेपी को 25 में भी सीटें कम होने वाली है, और इसमें भी देखिएगा किसका असर, क्योंकि इनको आप कम सीटों पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो जहां सीटें बढ़ना, मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि आप इनके साथ गठबंधन चले गए। नहीं करते, लोकसभा चुनाव होने देते, उसके बाद गठबंधन देखते, या 25 तक इंतजार कर लेते, विधानसभा भंग होने देते। तो सुनने में आ रहा है, जो न्यूज पे चलाया गया या चला, या जो न्यूज अखबारों के माध्यम से पढ़ने को मिला, कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे चुनाव हो, एंटी इनकम्बेंसी का उनको डर सता रहा था। आपको एंटी इनकम्बेंसी का डर क्यों सता रहा था भाई? आप इनको छोड़ देते ना। आज राजद जो है फ्रंट फुट पे चली गई, क्योंकि उनके पास बहुत सी सारी चीजें। सबसे पहले क्या है कि राजद इनके पास सरकार बनाने नहीं आई थी जदयू के पास, जदयू ही गई थी उनके पास सरकार जब बीजेपी से 2022 में अलग हो रही। दूसरी चीज कि जब तक आप दोनों थे तो बहुत सारे वैकेंसीज नहीं निकले, ये सच्चाई है, और इनके साथ अभी रहे तो फिलहाल इतनी वैकेंसीज आई और लोगों को दिख रहा है, तो उसके भी असर पड़ने वाले हैं। ये तय है, इन सब चीजों का असर पड़ेगा कि जब आप लोग इतने साल सत्ता में साथ में रहे, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, तो वैकेंसीज उतनी नहीं आई। लेकिन जब राजद और जदयू, खास करके इस टर्म में, मैं 2015 से लेकर 17 के टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, इस टर्म में, तो ये दो बेनिफिट जो है, एक सिंपैथी और एक काम करने के दिखाने के कि हम इतने लोगों को नौकरी दे रहे थे, सरकारी नौकरी, ये दोनों चीज है जो तेजस्वी यादव के लिए प्लस पॉइंट और राजद के लिए होने वाला है आने वाले समय में। और ये दोनों चीज मुद्दे पर जो है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना है। लेकिन अब कहेगा कि भाई हम वो नेता हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, उनकी समझ को आप क्या समझे? सही बात है भाई, जनता को तो मूर्ख ही समझा जाता है, और बिहार की जनता तो मूर्ख है ही। क्यों ऐसे लोगों को वोट दे रहे? निर्दलीय को जिताओ। अगर वोट ही करना है तो निर्दलीय के जिता दो, इन लोगों को वोट मत दो, पार्टी सार्टी को वोट मत दो, कोई सिंबल को वोट मत दो, कोई चेहरे को वोट मत दो। देना है तो निर्दलीय को दे दो, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि निर्दलीय रहेगा तो ये सब जो छुटुक पुटुक करते रहता है सब, कभी मतलब इधर से उधर, इधर से गुलाटी जो मारता है लोग, वो नहीं मार पाएगा। क्या मतलब बनता है? हमारे वोट का क्या मतलब हुआ? हमने तो वोट दिया था किसको? क्या वो सरकार है? वो सरकार रही थी, हमने एनडीए को वोट दिया था। हमारे दिए हुए वोट का तो ये नहीं रखा गया, फिर अपने हिसाब से मुताबिक से उधर चले गए। अब फिर कहते हैं कि यहाँ के बिहार की भलाई को सोचते हुए, बिहार की जनभावना को देख। अरे भाई, कब कब बिहार की जनभावना आपको पता चलती? कब कैसे पता चलती? कौन बताता है? आज आप सोचिए कि बीजेपी के लीडर के जो भी लोग तैयारी कर रहे थे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ने की, उनके बारे में सोचिए कि उनके दिल पे क्या बीत रही हो। ठीक है, जीतना हारना वो अलग मैटर है, हो सकता है कि वो नहीं जीतते, मान लेते हैं, लेकिन उनके दिलों पे क्या बीत रही होगी कि वो इतने मतलब पैसे खर्च करते हैं, वो मेहनत करते हैं, घूमते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, हर समय हर जगह हर तरीके से लगे हुए रहते हैं, बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में भाग लेते हैं, गाड़ी मतलब भर भर के ले जाते हैं। आज उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ठेंगा, बाबा जी का ठुल्लू, यही दिए ना शीर्ष नेतृत्व ने। अपने तो लोग जो चेयर पे हैं उनको तो मिल ही रहा है, जो बड़े लीडर हैं उनको तो मिल जा रहा है, लेकिन जो एक ख्वाब लेकर के आ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं कि उसका फल मिलने वाला है, टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे, फिर किसी का कुछ और है कि हाँ कोई और पद मिलेगा, उसको तो कुछ नहीं मिलना है, उसको तो मिल नहीं रहा है। हो क्या रहा है? मतलब एक आम नागरिक होने के नाते मैं सोच रहा हूँ, बार बार ये सोच रहा हूँ कि हो रहा है, मतलब ये मुझे तकलीफ हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब घृणा होने लगी है। जैसे कि आज क्रिकेट देखना मैक्सिमम लोग धीरे धीरे छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा वो स्थिति उसमें आ गई है कि अब देखने का मन नहीं होता है। वही स्थिति बिहार की राजनीति में हो गई है। जब यहाँ की राजनीति से कोई मतलब नहीं, देखिएगा आने वाले समय में हो सकता है कि ज्यादातर लोग वोट देने ही ना निकले,
क्योंकि देने का मतलब ही नहीं बनता है, इस वोट का मतलब ही नहीं, वोटिंग का मतलब ही नहीं, चुनाव का मतलब ही नहीं बनता है। जब यही होना है, कभी 1.5 साल उसके साथ, डेढ़ साल उसके साथ। और जो कार्यकर्ता है उनको मैं समझता हूँ कि मजबूरी है, लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं कि बाद में आपको आज बगले झांकने पड़ रहा है। आपको आपके पास जवाब नहीं है। अगर आपसे कोई सवाल करेगा तो जवाब नहीं है किसी भी दल के पास, राजद के पास भी नहीं। राजद, हमें उम्मीद था, उस समय भी उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव अड़े रहेंगे कि मुझे नहीं जाना आपके साथ सरकार में, क्योंकि आपने पहले भी मुझे धोखा दिया था, मैं चुनाव की ओर जाऊंगा। लेकिन उस समय राजद भी चली गई सरकार में। इस बार लग रहा था कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल अच्छा तैयार हो गया था, पिच अच्छा तैयार हो गया था, एकदम धमाकेदार बैटिंग होगी। लेकिन क्या हुआ, खुद से पिच को कोड़ खंड कर करके खराब कर लिया। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस लेवल की राजनीति बिहार में हो रही है। नीतीश जी को तो चलो ठीक है, कह दे रहे हैं कि हम पलटू राम है, पलटू राम है, तो किसको पलटू राम नहीं कहें? कौन पलटू राम नहीं है? अब आपको सिंपल सा एक बात समझाइए हमें, आप लोग भी या हम लोग समझने की कोशिश करें कि अगर हम किसी के यहाँ जाते हैं, हाँ, स्वेच्छा से, ये 2-3 दिन रखने के बाद हमें लात मार के बाहर कर दे, क्या हम लोग दोबारा वहां पे जाएंगे? नहीं जाएंगे। हमें हमारा जो अंदर मतलब जो जमीर है वो गवारा नहीं, मतलब ये इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा कि हमें वहां अंदर जाना चाहिए। लेकिन इन लोग, ठीक है, नीतीश जी ने दुत्कार दिया, गठबंधन तोड़ लिया, एक तरह से दुत्कार ही दिया ना, गठबंधन जब तोड़ दिया फिर आपके उधर चले गए, सामने वाले ने बाहें फैलाकर स्वागत कर लिया, और फिर उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद इसको भी तोड़ छोड़ देते हैं, तो ये फिर उधर से मतलब गाली गलौज करता है, और फिर उधर चले जाते हैं दूसरी तरफ, और फिर वो स्वीकार कर लेता है बाहें फैला करके। मतलब हो क्या रहा है? क्यों कोई एक दल तो विरोध करो कि मुझे नहीं आपके साथ सत्ता में आना है, तो पलटू राम तो सब हो, जिसको भी कहो सब पलटू राम है। खुद मुख्यमंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री बनने का सबको मौका दे रहे हैं। अब देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड ये भी, जैसे नीतीश कुमार के साथ एक रिकॉर्ड जुड़ेगा कि सबसे ज्यादा शपथ लेने वाला है, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाला। और वही चीज अब भाजपा के साथ भी एक रिकॉर्ड बनने वाला है कि सबसे ज्यादा किस पार्टी से उप मुख्यमंत्री हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी से यही होगा। इस बार भी 2 उप मुख्यमंत्री नए नए बने, पिछली बार 2, उसके पहले तो एक बहुत लंबे समय तक रहे, तो इतने दिनों में 5 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ये सारी चीजों का आप देखिए। हाँ, उधर राजद की तरफ तो एक ही है। अब सबसे बड़ी चीज ये भी लगता है कि ये लोग जो बार बार शपथ बेकार में लेते हैं, किताब उतना पढ़ लिख कर करके, उतना तो अब जितनी बार इन लोगों ने शपथ लिया है कि इन लोग को रट लेना चाहिए, उतना तो याद रहना चाहिए कि हाँ जाना है, मैं फलाना फलाना ढिमकाना ये शपथ लेता हूँ कि इतना विधि व्यवस्था को कायम रखूंगा, रक्षुण रखूंगा, फलाना रखूंगा, ढिमकाना रखूंगा, इतना तो हम लोग को भी अब याद हो जाएगा। हर 1 साल के बाद इन लोग जो है शपथ लेते हैं, तो इसको तो याद रखना चाहिए। और सबसे पहले मुझे अब लगता है भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहला काम करना चाहिए कि अन्य मार्ग के सिर्फ एक दरवाजे रखें। वो जो चारों तरफ दरवाजे हैं ना, कि कभी इधर से नीतीश जी निकल करके उधर मिल जाते हैं, कभी नीचे इधर से निकल करके उधर मिल जाते हैं, और जिधर जाते हैं कभी इधर निकले तो इधर वाले से संकेत डरे हुए रहते हैं, उधर निकले तो उधर वाले से संकेत डरे हुए रहते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए पहले तो भाई गेट बंद करो। जो भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ लोग अगर आगे चल के देखेंगे, अभी बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरी रीच जो है मेरे आईडी के कम कर दिया है फेसबुक ने, तो अगर आप देखेंगे तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अपने शीर्ष नेतृत्व को इस चीज के लिए आगाह करिए कि भाई अन्य मार्ग में सिर्फ एक दरवाजा रखो। वो 4 दरवाजे के नतीजे ही ऐसे होते हैं कि इधर उधर चल जाते हैं, कभी उधर चल जाते हैं, कभी राजभवन चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, और बाकी लोग को डमरू बनाए हुए हैं। मतलब एक समझ में नहीं, समझने की कोशिश करिए ना कि मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। और ये भी गठबंधन में जैसा बोल रहा हूँ, 25 चुनाव के पहले ये गठबंधन टूटेगा, एकदम गांठ बांध लीजिए आप, कहीं नहीं कुछ होने वाला है। ये सिर्फ लोकसभा की सीटें बढ़ा कर करके नीतीश जी अलग हो जाएंगे, क्योंकि आज दोनों की जो भाव भंगिमाएं थी, सम्राट चौधरी और नीतीश जी की, दोनों ही अलग अलग दिशा में, मतलब एक अनमने ढंग से मतलब ये सरकार बनी। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, 2015 में भी मैंने कहा था कि ये दोनों के जो शारीरिक भाषा नीतीश जी की वो सही नहीं लग रही, ज्यादा दिन गठबंधन नहीं चलेगा।
फिर मैंने 20 के चुनाव के परिणाम के बाद कहा था नीतीश जी का जो शरीर के जो मतलब भाषा है वो कुछ और कह रही कि ज्यादा दिन ये गठबंधन नहीं चलेगा। बात सही हुई, फिर इस बार बोल रहा हूँ कि ये ज्यादा दिन गठबंधन नहीं चलने वाली। हो सकता है सोची समझी रणनीति हो। ऐसी क्या मजबूरी है? क्या भाजपा के पास लीडर नहीं है? अगर ये बात कहती है जनता दल यूनाइटेड की भाजपा के पास लीडर नहीं है तो बिल्कुल अब मानना पड़ेगा कि लीडर नहीं है नेता इनके पास, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट के लायक। तभी तो इनको बार बार उनकी शरण में जाना पड़ता है। और ये बिहार की जनता जो सोशल मीडिया पे कह रही है कि थुक चटवा है भाजपा, नहीं, सारे दल यहाँ के थुक चटवा है। जितना भी राजनीतिक दल भारत यहाँ बिहार में है सभी हैं थूक चाटने वाले। इतना कुछ होने के बाद कोई एक दल तो आकर करके कहे कि मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये बार बार पाला बदलते हैं। अभी देखिए कल तक गुणगान कर रहा था सब लोग, जितना भी था कांग्रेसी और राजद वाला और अमाले वाला, तो कोई सब गुणगान कर रहा था। आज जाकर के देखिए सब लोग गाली, और एक एक से कोई गिरगिट कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अलग अलग तरह का पोस्ट शेयर कर रहा है। क्यों? अभी इस आदमी को कहने से बेहतर अपने दल के लोगों को कहो कि क्यों थूक कर चाटने जाते हो, और जब मार करके तुमको भगा देते हैं तो क्यों जाते हो वहां पे? फिर लतखोर हो गया ना, तुम्हारा नेता भी तो लतखोर ही है तुम लोगों का। जो नीतीश कुमार को तुम लोग इतना कह रहे हो, अपने नेताओं को कहो कि सबसे बड़ा पलटू तुम लोग, और तुम लोग चट्टा हो, तुम लोग मैंने जो शब्द मिलता है कहो अपने लीडरों को कि उन लोग क्यों चला आता है, धुतकार देने के बाद से दोबारा फिर बुलाने पे क्यों जाता है। तुम्हें हम धुतकार दें, अगर सपोज तुम अपने घर में भी तुमको कोई धुतकार देगा तो तुम दोबारा नहीं जाओगे। लेकिन कैसे तुम्हारे लीडर हैं जो बार बार चले जाते हैं। अभी अगर नीतीश जी आज कल सुबह उठ करके कहें कि नहीं हम फिर से महागठबंधन में जाएंगे, तुम लोग एकदम दौड़ल दौड़ल, हाँ जी आइए, स्वीकार है, यही करोगे। अब देखिए क्या होगा बिहार में। पहले क्या हो रहा था कि राजद जो है वो नुकसान बता रहे थे शराबबंदी का, और बीजेपी जो है ये उसके फायदे बता रही थी। फिर बीजेपी नुकसान बताने लगी, राजद फायदे बताने लगे। फिर वही होगा, बीजेपी फायदे बताएगी, राजद नुकसान बताएगी, और जदयू तो अपने स्टैंड पे कायम कि हाँ शराब बंद रहना चाहिए। मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि कोई कोई कुछ बोलने लायक नहीं, खास करके राजनीति में। और यही कारण है कि मतलब हमारे जैसे लोगों के जो एक अंदर से इच्छा भी जगी होती रहती है, कभी जगती भी है गलती से, कि हम लोग राजनीति में हैं, तो इच्छा को मारना पड़ जाता है कि इतना गिर कर करके राजनीति नहीं कर सकता आदमी। कैसे करेगा बताइए ना, कैसे डिफेंड करें। हाँ, लेकिन अगर हम लोग रहेंगे तो ये भी हम लोग जानते हैं कि हम लोग जैसे इतना जो बाकी जो लोग करते हैं, गिर करके लेवल कमेंट करते हैं, पोस्ट करते हैं, हम लोग से नहीं होगा। क्योंकि हम लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ऊपर में जब दोनों एक हो जाएंगे ना, तो नीचे में किसी की औकात नहीं, कुछ नहीं। तो अपने से ज्यादा जो है ना, चादर से ज्यादा पाँव नहीं पसारना चाहिए जो बाकी के करते हैं। यही कुछ दिन पहले माननीय हम अपने एमएलसी नीरज जी को हमने ये कहा था जब उनके पोस्ट पे, तो उन्होंने क्या किया, ब्लॉक मार दिया। उन्होंने ब्लॉक मार दिया। मैंने 2-3 जगह की, फिर आपको पलटना पड़ेगा, आपको अपने बयान वापस लेने, फिर से आपको तेजस्वी जी को बहुत कुछ बोलना पड़ेगा। और उनका शुरू हो गया। उनका मैंने पोस्ट पढ़ा कि लैंड फोर्स जॉब वाले लोग हैं ये, और कल तक कुछ और कह रहे थे। इसीलिए मैंने बोला था माननीय कि मत बोलिए, तो आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है, फर्क आप ही को पड़ने हैं कि अरे हम एक वोटर हैं, हम ही ना आपको वोट नहीं करेंगे। हो सकता है अपने साथ 5 लोगों को और वोट नहीं करने कहें, लेकिन तकलीफ होती है आप लोगों को देख कर करके कि क्योंकि एक सच्चे हम लोग हितैषी हैं आप लोगों का, इसलिए तकलीफ होती है कि आप लोग अपना एक लेवल मेंटेन करिए ना। उस लेवल के नीचे क्यों चले जाते हैं कि आपको भी मतलब बार बार कैसे सोचिए ना कि कैसे डिफेंड करेंगे आप लोग। सबके बयान, आप लोगों के बयान आपके फेसबुक पेज पर से लेकर ट्विटर पर पड़े हुए रहते हैं। आप उसको पढ़िए ना, खुद में शर्म आ जाएगी। खुद से जाके देखिएगा, पढ़िएगा ना, तो खुद में शर्मिंदगी महसूस होगी। लेकिन हमें लगता है कि ऐसे आप लोगों के अंदर शर्म नाम की चीज नहीं होगी। सारे दलों के लिए मैं बोल रहा हूँ इस बात को। बहुत ही मुश्किल दौर से बिहार की राजनीति पिछले कुछ सालों से गुजर रही है। अगर इसको नहीं मतलब इसमें सुधार लाया गया, मुझे तो अब लगता है कि आने वाले 25 के चुनाव में किसी दूसरे दल को, इन तीनों मुख्य दलों को छोड़ देना चाहिए, किसी दूसरे दल को एक मौका देना चाहिए। चाहे वो जनसुराज हो, चाहे मतलब अब जनसुराज के अलावा कैसे, एक तो भाई आई थी, तो वो तो बीच में आई थी, वो 30 साल का ताला क्या खोलने आई थी, फिर अपने ताला लगा के बंद हो गई।
उस पर तो मैं पहले भी बोला था कि उसका कोई नहीं, लेकिन जनसुराज को एक मौका देना चाहिए। बाकी जो नए नए दल बने हैं, चाहे हम तो उस मामले में लोजपा चिराग ये रामविलास को भी कहेंगे कि देना चाहिए, क्योंकि वो अपने बंदे वो स्टैंड पे कायम। पता नहीं इस बार क्या होता है, क्या डील हुई है बीजेपी के साथ, मुझे नहीं मालूम। लेकिन वैसे लोगों को एक मौका, नए लोगों को एक मौका दे करके देखना चाहिए, चाहे आरजेजेपी हो, चाहे कोई और भी पार्टी हो, इन लोगों को मौका देना चाहिए, क्योंकि इनका कोई मतलब ही नहीं बनता। ये तीनों बार बार इधर से इधर घूमते रहेंगे। वो एक गेम होता है ना, वो बॉटल घुमाने वाला है, अब तेरी बारी, फिर नीतीश जी घुमाते हैं, अब तेरी बारी तुम आओ, फिर ऐसे घुमाते हैं, तुम आओ, तुम्हारी बारी आ गई। यही नीतीश जी करते रहता है। ये लोग राजद और बीजेपी वाले यही सब करते रहते हैं, और कुछ नहीं है। इन लोग को शर्म भी नहीं आता है। नीतीश जी अपनी इज्जत खुद खत्म कर रहे हैं। जितना भी जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता लोग बोल ले, लेकिन अंदर दिल में अगर झांकेगा, अपने दिल पर हाथ रख कर करके बोलेगा, तो खुद भी बोलेगा कि नहीं यार अब बहुत हो गया, कैसे डिफेंड करें। खुद में उसको भी खराब लग रहा होगा, लेकिन बेचारे की मजबूरी, की भी राजनीति कर रहा है तो मजबूरी है उससे बोलना। लेकिन एक लेवल, एक सीख ले लो कि एक लेवल तक ही बहुत, जो कि कल तुम्हारा जब दोनों आका जब मिल जाए तो फिर ये ना हो कि भागना पड़े तुम्हें। अब एक नहीं कुछ नहीं तो जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज क्या क्या नहीं। आज मर्डर बंद हो गया है क्या? आज अपराध कम हो जाएंगे? कुछ नहीं होना, वैसे जैसे हो रहा था वैसे ही होना है। अरे नशे के हालत में पूरा बिहार है, नशा का कारोबार फल फूल रहा है, तो अपराध तो बढ़ेगा। बेरोजगारी रहेगी तो अपराध तो बढ़ेगा। एजुकेशन खराब होगा तो अपराध तो बढ़ेगा। तो इलाज महंगा होगा तो अपराध तो बढ़ेगा। तो इन सब चीजों पे काम करने के बजाय जो ये सब चीज हो रहा है, इसको बेकार में ये कहना कि हाँ उनके आने से अपराध बढ़ जाता है, गलत बात है। मेरी सिंपैथी है राजद के साथ। मैं जबकि कभी राजद को वोट नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि मेरी सिंपैथी राजद के साथ इस बार है, क्योंकि इस बार कुछ ना कुछ तो दिखाने के लिए ही सही, क्योंकि वो उन्होंने इस चीज को, राजद ने प्रमाणित किया कि हम जब सत्ता में आए तो सरकार जो वैकेंसीज वाली बात हुई वो मैंने, ठीक है नीतीश जी नहीं किया, उन्होंने कहा भी था कि नहीं सरकार का होना चाहिए, बिहार सरकार बोलना चाहिए, किसी दल को नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब तो कहा जा सकता है, अब नहीं तो देखने वाली बात हो गई कि अब आप लोग क्या करते हैं 25 चुनाव के पहले तक, कितनी वैकेंसीज निकालते हैं। अब एक और भी चीजें हो रही हैं कि ये जदयू के लोग कह रहे हैं कि भाई जितनी भी वैकेंसीज हुई हैं, जितनी भी बहाली ली गई, उसमें इन लोगों को कमाने का मौका नहीं मिला, इसलिए ये लोग चटपटाहट में थे। अच्छा, ये आप लोग जान रहे थे? तो ये तो पहले से, तो आप लोग तो कुछ दिन पहले, अभी ज्यादा दिन भी बात नहीं है, दिसंबर तक आप लोग इन्हें ईमानदार बता रहे। देखो दिसंबर छोड़िए, जनवरी फर्स्ट वीक में ललन सिंह का स्टेटमेंट उठा के देखिए, संजय झा का स्टेटमेंट उठा के देखिए, विजय चौधरी का स्टेटमेंट उठा के देखिए, लोग क्या कर रहे हैं। नीरज जी का स्टेटमेंट उठा के देखिए, राजीव रंजन का उठा के देखिए, केसी त्यागी का उठा कर देखिए, किसी का उठाइए ना। सब लोग तो बोल रहे थे कि ये माने वैसे लोग नहीं हैं, इनको फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। अब आप कुछ और कह रहे हैं, तो भाई मेरे बहुत तकलीफ है। मुझे उन कार्यकर्ताओं से सिंपैथी, मतलब उन लोगों के साथ मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ जो लोग इतने दिनों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको कुछ मिला नहीं, फिर से उनको वही चीज करना पड़ेगा, या तो समझौता करना होगा या तो अलग होना पड़ेगा। यही दो ऑप्शन है। भारतीय जनता पार्टी या जदयू के लोग, दोनों तरफ से ये कह रहा हूँ कि इन लोगों के पास, मैं उन सभी कार्यकर्ताओं के साथ मेरा जो संवेदना है, क्योंकि बेचारे बहुत मेहनत कर रहे थे पिछले, खास कर करके जब से ये 2022 में जब ये अलग ये गठबंधन टूटा, तो ये दोनों ये खास करके बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे थे, नेता मेहनत कर रहे थे, हर जगह देखिए इतना कार्यक्रम, इतना कुछ किया। अब उनको मतलब देख करके मुझे दया आ रही है। क्या हुआ यार, क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, क्यों सरकार बना लिया? अब वो लोग क्या करेगा? किसी विधानसभा चुनाव लड़ने का सोच रहा था, कोई लोकसभा चुनाव लड़ने का सोच रहा था, कोई एमएलसी चुनाव लड़ने का सोच रहा था। मिलना भी चाहिए मौका, क्यों एक ही व्यक्ति को मौका बार बार मिले भाई? अब इस वजह से कितनों का टिकट कट जाएगा। अब 30 में लड़ते तो सोचिए ना कि 17 माने 13 सीट का पे तो बीजेपी के और भी नए नए नेता आते ही आते।
लेकिन अब 17 पे इनको लड़ना पड़ेगा या 20 पे ज़्यादा से ज़्यादा लड़ेंगे, क्या यही होगा ना? अब पता नहीं किस चीज़ पे इन लोगों के बीच में सहमति बनी हो, तो ऊपर वाला जाने या वो लोग जाने। तो इस हिसाब से देखा जाए बहुत तकलीफ है मुझे उन लोगों के लिए, और बयान भी अब देखने को मिल रहे हैं, मुखर हो रहे हैं कार्यकर्ता जो हैं, लोग लिखना शुरू कर रहे हैं कि कभी दुश्मन को दोस्त नहीं बनाया जा सकता। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि पीड़ा होना भाई वो स्वाभाविक है, पीड़ा तो होगी। इस तरह से बार-बार करेंगे तो ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, बिहार की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, बिहार के जो मतलब जो इन लोगों के कैडर वोटर हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मतलब जो है ना, ये लोग को हमें तो लगता है कि नया विकल्प तलाशी शुरू करनी चाहिए, तैयारी शुरू करनी चाहिए और 25 में इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। किसी को इन लोगों को बहुमत माने सीट ज़्यादा नहीं देना चाहिए, लेकिन नहीं हम भी ढीठ हैं, हम जाति देखेंगे, हम सिंबल देखेंगे, हम फलाना देखेंगे, ढिमकाना देखेंगे, हम मोदी जी देखेंगे, नीतीश जी देखेंगे, हम तेजस्वी जी देखेंगे, लालू जी देखेंगे। यही देखते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है बिहार में, कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे ही चलता रहेगा, इन लोगों के जब मन होगी आप लोगों के भावनाओं के साथ खेलेंगे, खिलवाते रहिए। खैर बहुत मतलब मन में इतना कुछ आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अब बहुत ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, बस इतना जो बोलना था मैंने बोला। धन्यवाद।